शायद तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही। पासे में कोई खोट नहीं। पासा ठीक है। मुझे भी ऐसा ही विदित होता है। पासा ठीक है। और लगो, और फिर आप लोग तो भाई भाई हो, आपस में मनोरंजन हो रहा है। और ठीक है, इस बार हम स्वयं अपने आप को रख रहे हैं। यानी इस बार अपने आप को स्वयं लग रहे हो। हाँ। चलो ठीक है, तो मैं भी अपने आप को स्वयं रखता हूँ। बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? 7। 7। मेरा 5 होगा मामा श्री पासा। दादाश्री, ये भी दाव आपका पराजय में चला गया। बहुत हो गया दादाश्री, खेल को बंद करो, चलो अपने महल को। अवश्य भ्राता मामा श्री, खेल अब शुरू हुआ है, आप कहते हो खेल को बंद किया जाए। जी क्या कहते हो मामा श्री? आप तो सब कुछ जानते हुए अनजान बन रहे हो मामा। जानते हो मामा कि मामा 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 मेरे अब पास मेरे कुछ बचा नहीं। ये क्या कहते हो? मामा 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 मेरे अब पास मेरे कुछ बचा नहीं। कि चौसर की बहती धारा में क्या क्या है मेरा बहार नहीं। मामा श्री, इस चौसर की बहती दरिया में हमारा तो सब कुछ खो गया है। अब मेरे पास दांव पर रखने के लिए शेष कुछ भी नहीं बचा है मामा श्री। भांजे श्री, तुम कह रहे हो हमारे पास कुछ नहीं बचा? तुम्हारे पास अभी एक अनमोल वस्तु है, उसे इस दांव पर रख दो। जानते हो भांजे? मामा श्री, ऐसी मेरे पास कौन सी अनमोल वस्तु है जिसे तुम जानते हो मैं नहीं जानता? अवश्य बतलाऊंगा भांजे। बोलो। कि बसी बची ये कि अभी से निधि कि तुम उसे दाम पर लाओ तुम पंचाली दाव पर रख करके शायद सब कुछ लौटा। पंचाली दाव पर रख करके शायद सब कुछ लौटा। श्री, तुम कह रहे हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तुम्हारी पत्नी पंचाली इस बार दांव पे रख दोगे तो जितना हारा हुआ धन है एक ही दांव में वापस कर देंगे। सावधान मामा श्री, ये तुम क्या कह रहे हो? और यहाँ तक कि मैं अपनी चल अचल संपत्ति, यहाँ तक कि अपने भाइयों को और स्वयं अपने आप को हार चुका हूँ। और रही बात पांचाली की तो असंभव है बाबा। भ्रात धर्मराज,
हेलो, आप श्रीमान सत्यम भानपुर की तरफ से 20 मुद्रा चलते सिंह भी नाम दिया, हमारी पार्टी की तरफ से बहुत सा धन्यवाद। मामा श्री सत्य ही कह रहे हैं, इस बार आप दांव पर पंचाली को रखो। मैं आपको दोनों करों को उठाकर वचन देता हूँ, अगर पासा आपकी ओर आ गया तो मैंने जितना भी धन आपका जीता है आपके भाइयों के समेत एक ही बार में सब वापिस कर दूंगा। हाँ रखो, अपने भाग्य को आजमा हो, भाग्य की परीक्षा लो, हो सकता है पासा आपकी ओर आ जाए। क्या कहा भ्रातृधन, अगर इस बार पासा मेरे पक्ष में आया तो मेरा कुल हारा हुआ धन मुझे वापस मिलेगा। जितना भी धन आप हारे हो तो मैं एक ही बार में वापस कर दूंगा। रखो पंचाली को दांव पर, अपने भाग को आजमा हो, अपने भाग की परीक्षा लो, हो सकता है किस्मत आपका साथ दे दे इस बार। ऐसी बात है भ्रातृधन। भ्रातृ आप लोग चिंता मत करो, मैं जो कुछ करूंगा अपने लिए नहीं सभी लोगों के लिए। भ्रातृधन अगर ऐसी बात है तो अच्छा अब अंतिम दाव पर मैं यह पांचाली को रखता हूँ। यह पांचाली को रखता हूँ, लेता हूँ भागी परीक्षा की, या खोता हूँ या पाता हूँ। अब इस अंतिम दांव पर हम अपनी प्रिय पत्नी पांचाली को रख रहे हैं। नहीं दादाश्री, पंचाली दांव पे नहीं रखी जाएगी दादाश्री, कि पंचाली पांचों पद के दुल्हन उसे एक हार कब सकता है, उसे एक हार कब सकता है। यदि भैया उसको हार गए आखिर झगड़ा हो। पंचाली पांचा पद के दुल्हन है, उसे कहाँ कर पाएगा। भ्रातृकुल अपने क्रोध को शांत करो, मैं जो कुछ करता हूँ अपने लिए नहीं सबके लिए, अपने क्रोध को शांत करो। और ये देखिए सत्यम भाई हमारे भानपुर की ओर से 10 रुपया चलती हुई सीन पे कलमबंद पुरस्कार दिया पार्टी की तरफ से, धन्यवाद। मामा कहो भ्रत धर्मराज, पंचाली को दांव पर रख रहे हो? अवश्य। तो बोलो आपका पासा नंबर क्या होगा? हमारा पासा नंबर 8। आपका पासा नंबर 8 होगा। चलो ठीक है, मेरा 2 होगा। मामा श्री पासा फेंको। मामा आखिरी दांव है। काली काली महाकाली पीपर की डाली बजाओ बच्चों थाली, दुर्योधन की जीत फिर हो जाए।
मूर्ख लंगड़े कही के मैं समझ गया हूँ तेरी चालों को कि पापी शकुनी मैं समझ गया तूने क्या जाल बिछाया है, तूने क्या जाल बिछाया है, सीधा लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने इसी भांति फंसाया। सीधा लख भ्रात युधिष्ठिर को तूने इसी भांति फंसाया। पापी शकुनी लंगड़े कह के अपने आप को मामा कहता और खेल में मकारी करता है। हमारे दादाश्री को पहला फुसला कर पंचाली को। अरे जुआ तो आप लोगों ने खेला, इसमें मामा क्या, कोई दोष नहीं है। तेरा तो दोस्त मैं और मकार दुर्योधन तो अपने आप को भाई कहता है और खेल में मकारी कहता है कि द्रौपदी जीतने वाले को जिंदा न कभी मैं छोड़ूंगा, जिंदा न कभी मैं छोड़ूंगा, विकट गदों के खाना हो सर का भेंटा दुर्योधन अपने आप को भाई कहता है। दरबार के मध्य हम सभी को बुलवाया और छल से खेल खेला और अब अपने आप को शांत हो जा रहे धर्मराज, यही आपका धर्म है। बोलो खेल धर्म का हुआ है अथवा धर्म का? उसमें धर्म कर रहे। बोलो धर्मराज। भ्रातृयोधन, खेल धर्म का हुआ है। जब खेल धर्म का हुआ है तो भीम उसमें धर्म क्यों कर रहा है, इसे क्यों नहीं रोक रहे हो? रोक लो वरना मेरे हाथों से ना। ठहरो मेरे प्रिय भाइयों, आज हम अपना सर्वस्व हार कर दुर्योधन के अधीन हो चुके हैं, इसलिए शांति से बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। पहले जुआ खेली है, बाद में झगड़ा करी है। नहीं मार डालो, लो मामा का मार डालो, नहीं मार डालो भीम, ले मार डालो तो मार डालो भीम, मार डालो मामा। अरे विदुर, ऐसा क्यों करते हो? एक तो मेरे भाई वैसे ही जले बैठे हैं और दूसरे तुम जले हुए घाव पर नमक छिड़क रहे हो। अरे मेरे भाई बैठे हैं तो उन्हें बैठा रहने दे, ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। सब लोग बैठ जाओ। दादा दुर्योधन के दास बन चुके हो। भीम बहुत अगड़ दिखा रहे हैं। भीम तो देखो भैंसी चरवाई। बैठ ही जाओ, बैठ ही जाओ। नकुल सहदेव, हाँ, अर्जुन तो बरसीम कटवाई। बैठ रहा, बैठ रहा। मामा श्री क्यों ना जीता हुआ धर्म अपने अधीन में किया जाए? क्यों नहीं भांजे? बोलो अब आगे क्या होना चाहिए? भांजे श्री, अब हमारे भांजे दुशासन को दरबार में बुलवाओ। क्यों नहीं? द्वारपाल जाओ, दुशासन को दरबार के मध्य लेकर आओ। जो आज्ञा भैया। भैया दुशासन, मेरी आवाज सुनते हो तो दरबार में हाजिर हो। दादा दुर्योधन का आदेश है, दुशासन दरबार में। दादाश्री को दुशासन का प्रणाम। कहो दादाश्री, आज ये दुशासन को बुलाने का क्या कारण है? कौन है दुशासन?
अवश्य बतलाऊंगा दरबार में बुलाने का क्या कारण है। बोलो। सर्वप्रथम इधर दे। दादाश्री, ये तो समस्त पांडवगण हैं। हाँ, अब ये पांडव मेरे दास बने हुए बैठे हैं दरबार के मध्य। क्या ये सभी दास हो चुके हैं? हाँ। परंतु कैसे दादाश्री? कौन है अवश्य बतलाऊंगा क्या कारण है कि मेरे दास बने हुए बैठे हैं। दुशासन, जब मैं धर्मराज के यज्ञ पूजन में भीम के साथ जा रहा था तो धर्मराज ने यज्ञ इंद्रप्रस्थ में इस प्रकार से रचना की थी कि जल के जगह थल और थल के जगह जल दिखलाई पड़ता था। मैं समझ ना सका, जल में जाकर फिसल कर गिर गया। उस पंचाली ने कोठे पर से खड़े होकर मेरी हंसी उड़ाई। कहा अंधे की औलाद, अंधे हो। दादाश्री, अपराध क्षमा हो। उस पंचाली का दुस्साहस कि आपको अंधे की औलाद अंधी कहे, परंतु दादाश्री इसका प्रसोध चुकाने के लिए आपने क्या किया? मैंने मामा श्री की सहायता को लेकर पांडवों को अपने दरबार के मध्य बुलाकर जुए का खेल खेला। आज मैंने जुए में इनका सब कुछ जीत लिया है, इन पांडवों को अथवा इनकी पत्नी पंचाली को। तो दादाश्री आदेश करो, इस दुशासन के लिए जाओ जाओ धर्मराज के दरबार को और पंचाली से बदला देना। द्रोणाचार्य ने तुम्हें जुए में जीता है, उसकी दासी होकर तुम्हें महलों में रहना होगा और उसे दरबार के मध्य लेकर आओ। ठीक है दादाश्री, आप आसन ग्रहण करें। मैं पांचाली के कच्छ को प्रस्थान कर रहा हूं। देखा दोस्तों, पांचों पांडव पत्थर की मूर्त बने बैठे हैं, जुए के चौसर में सब कुछ हार बैठे हैं। और महाभारत के अंतर्गत किसी कवियों ने लिखा है, तो धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। धन दौलत और माल खजाना सब जुआ में हार गए। खुद के हारे पांचों भाई पंचाली को हार गए। भाविश्री को दुशासन का प्रणाम। कहो दुशासन, इस वक्त हमारे दरबार में आने का क्या कारण है? भाविश्री, आपके 5 पति है ना? हाँ? कुछ तो कहने में मुझे लज्जा और कुछ हंसी आती है भाविश्री। हेलो, आपके 5 पति बहुत ही बड़े चुवारी है। हेलो, आप हैं श्रीमान बड़के रायपुर की तरफ से 21 मुद्रा, कमलेश भानपुर की तरफ से 50 मुद्रा, रामचंद्र गठिया की तरफ से 100 मुद्रा। तीनों भाइयों ने मिलकर के मेला कमेटी में दान किया। हमारी यादव पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। भाविश्री, दुशासन, धन दौलत राजपाट सब कुछ हार गए। समस्त भाइयों के साथ साथ तुम्हें भी जुए में हार। विजय हमारे दादाश्री की हुई है, इसलिए उनकी आज्ञा और संदेशा लेकर हम तुम्हारे पास आए हैं। भाविश्री कि है भ्रात दुर्योधन की आज्ञा, दरबार माध्य चलना होगा, दरबार माध्य चलना होगा। तुमको लेने में आया हूँ, अनुशासन में रहना।
में रहना होगा। भाभी श्री, हमारे दादाश्री का आदेश है कि इसी क्षण तत्काल तुम्हें सभा में उपस्थित किया जाए, इसलिए विलंब न करें। हम तुम्हें लेने आए हैं, चलो हमारे साथ अब से। दुशासन, लेकिन मैं कैसे चल सकती हूँ तुम्हारे साथ? दुशासन, मैं मानती हूँ कि मेरे पांचों पति मुझे भी जुए में हार गए हैं, इसलिए मैं दुर्योधन की दासी बनना स्वीकार करती हूँ। दासी तो हो ही चुकी हूँ मैं, सेवा करने में हाजिर हूँ। दासी तो हो ही चुकी हूँ मैं, सेवा करने में हाजिर हूँ। लेकिन बूढ़ों के सभा मध्य नहीं जाने को मैं बूढ़ों के सभा मध्य नहीं जाने को मैं दुशासन, मेरे पांचों पति मुझे जुए में हार गए हैं, इसलिए मैं दुर्योधन की दासी बनना स्वीकार करती हूँ, लेकिन उन वृद्धों के सभा मत जाने से इनकार करती हूँ। भाभी श्री, अरे ऐसी कौन सी बात है जिस बात के होते उस वृद्धों की सभा में चलने में संकोच कर रही हो? बोलो क्या बात? दुशासन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्दों के सामने प्रत्यक्ष में बताई नहीं जा सकती। भाभी श्री, हम तो तुम्हारे छोटे देवर हैं, और देवर से नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? बोलो क्या बात? अगर तुम पूछ ही रहे हो तो मैं बता रही हूँ कि मैं क्यों नहीं जा सकती। दूसरी बात है एक वस्त्र, दूसरी बात है एक वस्त्र, मैं रजस्वला इस काल में हूँ। में क्या कहूँ, मेरा अमंगल अंग